अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम रमज़ान को एक नई नज़र से देखेंगे। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास नहीं, रमज़ान रूह की तरबियत है। एक ऐसा महीना जिसमें अल्लाह इंसान को उसकी असल पहचान याद दिलाता है। हम समझते हैं कि हम जिस्म हैं, मगर रमज़ान आकर बताता है कि तुम रूह भी हो। तुम सिर्फ खाने पीने के मोहताज नहीं, तुम हिदायत के मोहताज हो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सूरतुल बकरा 2 की 183। ये आयत रोज़े का मकसद वाज़ेह करती है, तक़वा। तक़वा यानी अल्लाह की मौजूदगी का एहसास, वो कैफियत जिसमें इंसान छुप कर भी गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि अल्लाह देख रहा है। सोचिए, जब इंसान अकेला होता है और पानी सामने रखा हो फिर भी नहीं पीता, तो ये कानून का खौफ नहीं, ये अल्लाह का शऊर है। यही तक़वा है, यही रूह की तरबियत है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स ने झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़ा, तो अल्लाह को उसके खाना पीना छोड़ने की कोई हाजत नहीं। सही बुखारी। यह हदीस हमें एक गहरी हकीकत बताती है। रोज़ा सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं, अखलाकी इनकलाब है। अगर ज़ुबान न बदली, अगर दिल न बदला, तो भूख सिर्फ भूख रह जाती है, इबादत नहीं बनती। रमज़ान इंसान के अंदर जारी जंग को सामने ले आता है। एक तरफ नफ्स, दूसरी तरफ रूह, एक तरफ ख्वाहिश, दूसरी तरफ हिदायत। रोज़ा इंसान को ये सिखाता है कि तुम अपनी ख्वाहिश के गुलाम नहीं, तुम अपने इरादे के मालिक हो। अल्लाह ताला फरमाता है, और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया और नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। सूरतुन नासियात 79 की 40-41। यही नफ्स की तरबियत है, यही रमज़ान का मकसद है। आज का इंसान आज़ादी को गलत समझ बैठा है। हम समझते हैं जो दिल चाहे कर लेना आज़ादी है, मगर इस्लाम कहता है असल आज़ादी कंट्रोल में है। जब इंसान अपने गुस्से को रोक लेता है, जब वो जवाब देने की ताकत रखते हुए भी खामोश रहता है, यही ताकत है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में दूसरे को गिरा दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। सही बुखारी, सही मुस्लिम। रमज़ान इसी ताकत की तरबियत है। जब इंसान भूखा होता है तो उसका मिजाज बदल जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, मगर इस्लाम कहता है अगर कोई तुमसे झगड़ा करे तो कहो मैं रोज़े से हूँ। सही बुखारी। यानी तुम्हारी शनाख्त तुम्हारा गुस्सा नहीं, तुम्हारा कंट्रोल है। रमज़ान हमें यह भी सिखाता है कि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं, रूह भी है। हम सारा साल जिस्म को खिलाते हैं, मगर रूह को भूल जाते हैं। रमज़ान आता है तो जिस्म कमज़ोर होता है और रूह मजबूत हो जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से ही होता है। सूरतुर राद 13 की 28। यही वजह है कि रमज़ान में कुरान की तिलावत बढ़ जाती है, क्योंकि ये महीना कुरान का महीना है। अल्लाह ताला फरमाता है, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। सूरतुल बकरा 2 की 185। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बदलने की किताब है। रमज़ान इंसान को कुरान के करीब लाता है ताकि इंसान अपनी असल सिमत पहचान सके। रसूल अल्लाह रमज़ान में इबादत में इजाफ़ा करते थे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करते थे। सही बुखारी। ये हमें बताता है कि रमज़ान रूहानी तजदीद का महीना है। रमज़ान हमें दूसरों के दर्द का एहसास भी सिखाता है। जब इंसान भूख महसूस करता है तो उसे मालूम होता है कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो हर दिन भूखे सोते हैं। यही एहसास इंसान के दिल को नर्म करता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जिसका पेट भरा हो और उसका पड़ोसी भूखा हो। मुस्नद अहमद। ये हदीस हमें बताती है कि इबादत सिर्फ ज़ाती अमल नहीं, समाजी जिम्मेदारी भी है। रमज़ान हमें शुक्र सिखाता है,
जब इंसान पूरा दिन भूखा रहता है और इफ्तार के वक्त एक घूंट पानी पीता है तो उसे नेमत की कद्र महसूस होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरतुल इब्राहीम 14:7। यही रूह की बेदारी है। शुक्र इंसान को शिकायत से निकालकर सुकून में ले आता है। रमज़ान दुआ का महीना भी है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। ये कुर्बत, यही रूह की जिंदगी है। इंसान जब अल्लाह से बात करता है तो वो तन्हा नहीं रहता। रसूल अल्लाह ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। सही बुखारी। ये हदीस हमें बताती है कि रोज़ा सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए भी है। रमज़ान आजिज़ी सिखाता है। इंसान अपनी कमज़ोरी को महसूस करता है। वो जानता है कि वो अल्लाह के बिना कुछ नहीं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। सही बुखारी, सही मुस्लिम। यही वो राज है जो रोज़े को ख़ास बनाता है। ये इबादत दिखाई नहीं देती, ये बंदे और रब के दरमियान एक राज है। रमज़ान एक रीसेट है, एक नई शुरुआत, एक मौका कि इंसान अपनी गलतियों को देखे, माफ़ी मांगे और बेहतर बनने का इरादा करे। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। सूरतुज़्ज़ुमर 39:53। ये आयत उम्मीद का दरवाज़ा है। रमज़ान मायूसी ख़त्म करने का महीना है। आखिर में एक सवाल अपने दिल से पूछें, क्या हमने सिर्फ भूख बर्दाश्त की या खुद को बदल लिया? अगर रमज़ान ने हमें नर्म दिल, मजबूत इरादा, सच्ची नीयत और जिंदा रूह दे दी तो यही कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह हमें रमज़ान की असल रूह समझने की तौफीक दे, हमें तक़वा अता फरमाए, हमें कुरान से जोड़ दे, हमें सब्र, शुक्र और सच्चाई का रास्ता दिखाए। रमज़ान गुजर जाएगा मगर इसकी तरबियत बाकी रह सकती है। फैसला हमारे हाथ में है। अल्लाह हम सबको इस मुबारक महीने की बरकतों से भर दे, हमारी कोताहियों को मुआफ़ फरमाए और हमारे दिलों को जिंदा कर दे।